हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? होप यू गाइज आर ऑल फाइन। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं गांव, क्योंकि थोड़ा सा काम है गांव में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। तो अभी जाते हैं हम गांव, क्योंकि गांव में हमारे कुछ काम है भी, मतलब शिवरात्रि में काम होता है गांव में। तो चलते हैं फिर। तो अभी हम पहुंच गए हैं गाड़ी के पास, तो अभी हम चलते हैं। तो अब बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं गाँव। तो अब चले हम गांव की ओर। अब आपको हम डायरेक्ट गांव में ही मिलते हैं। तो थोड़ा काम था, पहले उसको करते हैं और फिर चलते हैं। तो गाइस देख सकते हो आप, कितना मतलब बहुत ही ख़राब रोड है, बिल्कुल कीचड़ ही कीचड़ है। फुल ऑफ रोड हो रहा है तभी तो हमने मतलब तभी ही मतलब यहाँ सिर्फ जिप्सी या क्या बोलते हैं उसका नाम, थार और बोलेरो कैंपर, मतलब 4x4 गाड़ी यही चलती है। तो देख सकते हो आप रोड के हाल, कितना गंदा रोड है। तो बस देख लिया आपने रोड का हाल। तो गाइस फाइनली हम गांव पहुंच गए। तो ये देख सकते हैं आज वेदर भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो चलो, तो ये है अपना पुराना घर। तो आपने जिसने नहीं देखा है वो मतलब पहले व्लॉग, मतलब मेरे पिछले व्लॉग में देख लेना। तो ये मेरा गांव है। तो मैंने डाला हुआ है अपना व्लॉग, मतलब मतलब गांव का व्लॉग मैंने डाला हुआ है। तो देख सकते हो आप, वेदर भी आज ख़राब है। तो आज शिवरात्रि है। तो गाइस जब हम फ्री हो गए हैं अपना मतलब गांव में जो काम था उसको करके, अब हम घर की ओर जा रहे हैं। तो चलो घर चलते हैं। तो गाइस अभी हम एक चीज़ ले रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये वाला पेड़ है जो, तो अभी हमने इसकी पत्तियाँ लेनी है, मतलब इसकी टहनियाँ लेनी है काट के घर के लिए। तो अब देखो आप, तो अभी हम ये टहनियाँ काट रहे हैं इसकी, क्योंकि ये मतलब इसके काम आती है, पूजा के काम। तो इसको हम अपनी लैंग्वेज में पाजा बोलते हैं, पहाड़ी लैंग्वेज में। तब हम इसको इकट्ठा करते हैं और घर की ओर चलते हैं। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हम घर। तो अभी थोड़ा सा काम करते हैं थोड़ा काम भी करने, मतलब काम के, अब शाम की शिवरात्रि की तैयारी करते हैं। चलो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या बनाते हैं हम। तो गाइस ये है माश की दाल, ब्लैक कलर की, आपको पता ही होगा। तो इसको हम पहले दिन भिगो के रखते हैं गर्म पानी में, ताकि ये सुबह के लिए मतलब जो इसकी स्किन होती है बाहर की वो निकल जाए। तो देख सकते हैं अब आप, इसको हम ब्लैक ब्लैक स्किन निकाल रहे हैं। तो देख सकते हैं आप। तो गाइस जब इसको हम पीसेंगे इसमें मशीन में, इसको हम ग्राइंड करेंगे ताकि इसका आगे आटा बन जाए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या बनता है आगे, मतलब इसका हम क्या बनाते हैं शिवरात्रि में। तो देख सकते हैं आप गाइस, इसका आटा बन चुका है। तो इस तरह से निकलता है ये। तो गाइस जब हम फ्री हो गए मतलब उसको पूरा पीस के, तो इतना आटा नहीं। तो गाइस ये है ब्लैक तवा, आपको पता ही होगा तवा किसको बोलते हैं, जिसके ऊपर रोटियाँ सिकती है। तो अब मम्मा आटा गूंद रहे हैं पूरी के लिए। तो कुछ ही समय बाद तो ये पापा जी आटा गूंद रहे हैं, मतलब उस चीज़ के लिए जो हम शिवरात्रि में बनाते। तो मैं अब आपको बता ही देता हूँ क्या बनाते। तो हम इसके अब पीस पीस निकालेंगे थोड़े थोड़े आटे के। तो देख सकते हैं आप, मतलब रोल रोल गोल गोल करके फिर उसके बकरे बनाएंगे, आटे के बकरे। तो देखना आपने कैसे बनाते हैं आटे के बकरे। तो अब देखो पापा बनाते हैं। तो ये तो हमने बना दिया है आधा। तो अब और बनाते हैं। तो देख सकते हैं ये प्रोसीजर होता है बकरे बनाने का, पापा बनाते हैं। इसको आटे के बकरे बोलते हैं। अलो हमारे को मतलब शिवरात्रि में इम्पोर्टेंट होता है ये बनाना हमारे लिए। तो ये इसकी टांगे बना रहे हैं बाबू जी, 4 टांगे बकरों की। ये देखो 2 पीछे बना दी, 2 आगे। अब इसकी नेक बनाएंगे और पूंछ, बाल, मतलब बाल तो सॉरी बाल नहीं, पूंछ और सींग होती है जो बकरी की, वो बनाएंगे।
तो ये देख सकते हैं गाइस आप, पापा जी ने बना दिया। ये इसका मुंह है आगे, रेडी हो गया है पापा का। और अंशु ने भी बनाया, तो मैं दिखाऊंगा क्या क्या किसने बनाया हुआ है। जब सब कुछ बन के रेडी हो चुका है, तो ये शेर है जहाँ मैंने फिंगर लगाई है, और ये हनुमान जी है। तो हम 4 बकरे बनाते हैं, एक खड्डू और एक शेर और एक हनुमान जी आटे का। तो अब हम रेडी हो चुके हैं, मतलब रेडी हो गया है सब कुछ बना के। अब हम इसको इस कॉर्नर में रखेंगे। जब फाइनल में जब सब कुछ बन जाएगा और जैसे हम बनाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइज़ ये है जब हमने मांस पीसे नहीं थे उस टाइम, तो जो उसका आटा निकला था उसको हम गूँथ रहे हैं। तो इस तरह से गूँथते हैं। अब इसको हम पतला, मतलब पानी से, मतलब बिल्कुल आटे की टेक्सचर, मतलब जो होता है जिससे बनेगा वो बनाएंगे। तो गाइस फाइनली मेन चीज़ तैयार हो चुकी है। जो वो नहीं था, क्या बोलते हैं इसको, माश की दाल से जो बना रहे थे, तो ये बनते हैं तेल में। इसको हम बड़े बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। अपनी लैंग्वेज को मैं तो क्या, इसको बड़े ही बोलते हैं। आपने सुना होगा दही बड़ा, तो हम इसको मतलब अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में बड़े बोलते हैं, बड़ा। तो इसको हम मतलब उससे बनता है ये तेल में। तो ये भी हमारे को शिवरात्रि में ज़रूर बनाना पड़ता है। और ये देख सकते हैं आप, ये है पूरिया। जो उस टाइम हम आटा नहीं गूंदते थे, पूरिया तो छोटी छोटी होते हैं, और पहाड़ी लैंग्वेज में हम इसको बाबरू बोलते हैं। तो अब बाबरू बनते हैं, मतलब बहुत बहुत चीज़ें बनती है हमारे मतलब शिवरात्रि। तो गाइज अभी ये सेटअप होता है, मतलब एक उससे बनाते हैं जो, मतलब ये तो देख सकते हैं अब, ये पत्तियाँ है जो हमने पार्सल लाई थी। तो अब ये पापा जी बना रहे हैं एक चीज़, मतलब मैं इसको, ये तो मुझे भी नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, मतलब तो बनाते हैं पापा जी। तो मैं आपको दिखाऊंगा फाइनल में ये कैसे बनता है। तो गाइस तैयार हो चुका है बन के ये, मतलब हम इसको पहाड़ी लैंग्वेज में चंदुआ बोलते हैं। तो ये भी ज़रूरी होता है शिवरात्रि में हमारे को। तो देखना किस काम आता है ये, मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस ये सब चीज़ें बनती है अभी। तो और है 2 चीज़ें अभी, पकौड़े बनेंगे और एक और है मालपुड़े। तो हम अपनी लैंग्वेज में उसको गुलवे बोलते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, ये जो हमने पार्सल लाया था, इसको मतलब जो पाजा है अपनी लैंग्वेज में जिसको बोलते थे, तो जो पेड़ से नहीं निकलाई थी टहनियाँ, तो उससे हम इस तरह से बनाते हैं इसको। तो गाइस जब हम बना रहे हैं पकौड़े, देख सकते हैं आप पकौड़े बना रहे हैं। आपको पता ही है, आपने देखा ही होगा पकौड़े कैसे बनाते हैं। तो मतलब अब घर में हम खुद बनाते हैं पकौड़े। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, जो ये बन रहा है परे, तो इसको मतलब जो मालपूड़े होते हैं उसके लिए बना रहे हैं इसको आमा जी। तो इस तरह का प्रोसीजर होता है इसको बना के, मतलब पहले आटे को मतलब बिल्कुल पतला करते हैं पानी से। तो अब देखते हैं कैसे बनाते हैं आगे। तो गाइस इस तरह से बनाते हैं इनको, गुलवे को। तो मतलब और भी बोलते हैं इसको, बहुत बहुत अपनी अपनी जगह में लैंग्वेज में बहुत बहुत बोलते होंगे कुछ और। तो ये प्रोसीजर होता है इसको बनाने का। तो गाइज़ ये हम उसको बांध रहे हैं, जो चंदवा होता है जिससे मैंने बताया था आपको।
तो देख सकते हैं आप फाइनल सेटअप होने ही वाला है यहाँ मंदिर का। तो ये बांधता है, मतलब ये काम आता है, वो जो ऊपर देखा आपने चंदुए का, इसको वहाँ बांधते हैं हम। तो देखो आप, तो गाइस फाइनली रेडी हो चुका है हमारा जो मतलब सेटअप होता है पूजा करने का। तो ये देख सकते कैसे बांधा हुआ है ये, मतलब यहाँ मतलब एक टाइप से छत जैसी होती है जो मतलब शिव भगवान के ऊपर होता है यहाँ मंदिर, जो ये मंदिर यहाँ दिया जलता है इसके ऊपर। तो गाइस फाइनली सब कुछ हमने बना दिया है। तो और मैं आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करना नीचे कि मतलब हमारे घर में भी ये बनता है, और मुझे डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, आईडी डिस्क्रिप्शन में होगी, तो प्लीज़ कर देना और कमेंट करना मत भूलना। तो गाइस फाइनली तैयार हो चुका है पूरा सेटअप। तो अब पूजा करके हम फारिग हो गए, अब भोग खा रहे हम, जो मतलब भोग होता है इसके साथ एंड में। A few moments later. तो बस अब होगी आज की पूजा ख़त्म, अब तो हम खाना खाएंगे। तो देख सकते हैं अब हम खाना खाने बैठ गए हैं सब। तो बस अब हम खाना खा के फ्री हो चुके हैं। तो इतना ही था आज की पूजा, मतलब शिवरात्रि हम ये बनाते हैं। तो ये होता है हमारी शिवरात्रि में फाइनल सेटअप। तो देख सकते हैं आप, अगर और भी किसी के घर में ऐसे बनती है शिवरात्रि तो प्लीज़ इंस्टाग्राम में डीएम करें, तो और कमेंट भी कर सकते हैं आप। तो फ्री हो गए हम अपना मतलब पूरा पूजा पाठ करके। तो गाइस सुबह हो चुकी है, ये सुबह 5 बजे का व्यू है, तो देख सकते हैं आप। तो बस शिवरात्रि ख़त्म हो चुकी है। तो गाइस देख ही लिया होगा आपने पूरा व्लॉग। तो कैसा लगा आपको व्लॉग? होप करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो ऐसे मनाते हैं हम अपनी शिवरात्रि, हर साल ही मनाते हैं हम ऐसी शिवरात्रि। तो और जो मतलब ऊपर एरिया से, मतलब हमारी ऊपर साइड अपर शिमला एरिया से होगा तो वो भी ऐसे मनाता है ज़्यादातर, जहाँ मुझे लगता है कि हम ऐसे मनाते हैं सारी शिवरात्रि। तो जो मनाते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि हम भी सेम ऐसे मनाते हैं शिवरात्रि, और यही हम खाने में बनाते हैं। तो बस यही था शिवरात्रि व्लॉग में। तो जिसने व्लॉग को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, शेयर नहीं किया शेयर कर देना, और एंड तक व्लॉग ज़रूर देखना, तभी आपको समझ आएगा। कमेंट करना मत भूलना गाइस, प्लीज़ कमेंट कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना कि पहाड़ों में शिवरात्रि कैसे मनाई जाती है। तो बस यही था। और माफ़ करना मुझे इतना लेट ब्लॉग डालने के लिए, क्योंकि मेरे पेपर आने वाले हैं और प्रैक्टिकल चले हुए थे आजकल, तो इसलिए मैं थोड़ा मतलब ब्लॉग नहीं डाल पा रहा था जल्दी से। तो आपको आने वाले टाइम में थोड़ा लेट भी मिल सकता है ब्लॉग, क्या पता मिलने मतलब मंथ में एक बार मिले ब्लॉग, 1-2 बार। तो माफ़ करना प्लीज़, सॉरी, क्योंकि मेरे बोर्ड के पेपर आने ही वाले हैं, 26 अप्रैल से है। तो सॉरी गाइस। तो अब जब उसके बाद पेपर ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको पक्का ही दिखाऊंगा पूरा सोलन का जो मेन स्टेशंस है, मेन जो पार्क है, और भी दिखाऊंगा बहुत कुछ। तो बस ये था ब्लॉग में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो वही, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बस यही था ब्लॉग में। तो प्लीज़ कमेंट कर देना, लाइक शेयर भी कर देना, बस और क्या बोलूँ मैं। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा, शिवरात्रि हम ऐसी मनाते हैं, अच्छा लगी, तो अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को भी दिखा सकते हैं। आपकी देख सकते हैं आपकी हम मतलब पहाड़ों में कैसे मनाते हैं शिवरात्रि, मतलब समझ रहे होगे आप। तो बस जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर देना, शेयर नहीं किया शेयर कर देना, कमेंट करना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।